ताल्लुकात वो कंप्लीट फ्रीज हैं इन जमात के इस वक्त माहौल में। लेकिन उधर हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी के सरबरा तब्दील हो गए हैं। अब वो 30 जून को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, फिर उनकी यूनिफॉर्म चेंज। एज सच हमें कोई फार साइटेडनेस होती है या विजन होता है या आप की कोई प्लानिंग होती है कि यार आपने कुछ करना है, आपने कुछ बेहतरी की तरफ जाना है। चेंज होने जा रही है वंस अगेन, इससे पहले भी चेंज हुई। पाकिस्तान में उन्होंने नए डिप्लोमेट उनकी अपॉइंटमेंट कर दिए, चार्ज डी अफेयर आ रहे हैं, सब बदल रहा है। यहाँ तक कि उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल के मुशीर हैं नए, के ऊपर है कि हमने पैसा कैसे हासिल करके हमारी जो ज़रूरियात हैं, चाहे वो हकीकी ज़रूरियात हैं या फ़र्ज़ी हैं, हमने वो सारा पैसा जो है वो उन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं, जो हमारे झगड़े हैं, उसकी तरफ तो अब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कश्मीर का जो मेन इशू है, अब मसला ये बन गया है कि इंडिया जो है वो 3000 अरब रखा गया है और 3000 अरब जो है वो आप ये देखें कि वो नॉन डेवलपमेंटल है, उसका कोई ऐसा। नमस्कार दोस्तों, ये जो अभी हमने क्लिपिंग्स देखी हैं, बांग्लादेशी मौलाना था जो भारत को गालियां दे रहा था, भारत की निंदा कर रहा था, और ऐसे करते करते ही सडनली इससे दिल का दौरा पड़ा और ये वहीं पे मर गया। अभी पूरा वीडियो आप देखेंगे, इसमें आगे क्लिपिंग पूरी आप देख सकते हैं। अभी तो छोटी क्लिपिंग आपने देखी होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में काफ़ी इस डिस्कशन चल रहा है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेके। इन लोगों को लग रहा है कि भाई भारत अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रहा है, भारत में नए थल सेनाध्यक्ष आने वाले हैं, CDS आने वाले हैं, तो अब चेंजेस आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी सरकार की नीति बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल यही रखेंगे कि भाई पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत अभी नहीं करनी है और आतंकवाद को लेके कड़ा रुख रखना है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में काम की बातें कम होती हैं, बकवासी ये लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इन पे नज़र तो रखनी चाहिए, क्योंकि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं कि मीडिया में क्या डिस्कशन चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वरना ये फिर अपना अमन के आशा का जो इनका है अलतकिया, ये उसे शुरू कर देते हैं। इसलिए इनकी मीडिया को जानने के लिए इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए इससे थोड़ा इनकी मीडिया पर नज़र रखनी पड़ती है। लेकिन बांग्लादेश जो कि काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, यहाँ पर काफ़ी कट्टरपंथ फैल रहा था और बंगाल इलेक्शन के बाद काफ़ी गुस्से में थे बांग्लादेशी मौलाना, उनको जो है अब थोड़ी ठंडक पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है कड़ी, और कहीं ना कहीं बांग्लादेशी मौलाना अब एक के बाद एक जा रहे हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए ये लाइन चेक करो। সমস্যা হচ্ছে তো পুরো ক্লোজ করো লাইন সমস্যা আছে, আর ওই লাইন সমস্যা আছে তো লাইনা গ্রাফ করো। 16 जून होना था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का बर्थडे स्पॉइल हो, तो फिर उन्होंने इसको 15 से 17 जून कर दिया और अब वहाँ पर इसकी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वो कंप्लीट फ्रीज हैं इन जमात के इस वक्त माहौल में। लेकिन उधर हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी के सरबरा तब्दील हो गए हैं। अब वो 30 जून को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, फिर उनकी यूनिफॉर्म चेंज होने जा रही है वंस अगेन, इससे पहले भी चेंज हुई। पाकिस्तान में उन्होंने नए डिप्लोमेट उनकी अपॉइंटमेंट कर दिए, चार्ज डी अफेयर आ रहे हैं, सब बदल रहा है। यहाँ तक कि उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल के मुशीर हैं नए, वो जो अपॉइंट किए गए हैं, वो पहली बार हाजिर सर्विस फौजी हैं। सो इन चेंजेस को आप पाक भारत ताल्लुकात के ज़िम्मे में कैसे देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं, पॉजिटिव है, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं, जो हमारे झगड़े हैं, उसकी तरफ तो अब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कश्मीर का जो मेन इशू है, अब मसला ये बन गया है कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान में
और केपी में भी इस एक हद तक मदाखलत कर रहा है, और ये जिसे वो दोवल डॉक्ट्रिन कहते हैं जी। और इसको छुपाते भी नहीं है वो। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अभी हाल ही में बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान और चाइना ने मूव किया था जी। कि BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और उनके जो सरबराह हैं उनको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सैंक्शंस लगाए जाए उनके ऊपर, जी। और उसको अपोज किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने वीटो कर दिया, उसको नहीं होने दिया। अच्छा। तो इसकी भी अहमियत है ना कि इंडिया के कहने के ऊपर किया है ना ये। अदरवाइज क्या अमेरिका को क्या तकलीफ है कि अगर हम कह रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान इसको प्रपोज कर रहे थे कि हमारे ऊपर टेररिज्म हो रही है और ये हो रहा है, तो उसको ओके कर देता, नहीं किया। इसका ये मतलब है कि अमेरिका भी बलूचिस्तान के अंदर अपना हाथ रखना चाहता है अभी तक। वो भी आगे देख रहा है कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया और अमेरिका जो है वो इस वक्त इस किस्म की ये गेम भी खेल रहे हैं आपके साथ। अच्छा। तो आई थिंक आयशा के इसके साथ सिग्नल यही मिलता है कि जो कोर इशू है वो अब ख़त्म है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमेरिका एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमारी तरफ से भी अब वो शदीद उस किस्म की जो इंटरवेंशनिज्म थी वो नहीं रही। हम भी अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसी तरीके के साथ अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं, स्पेशली TTP, उसके साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं उधर फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया के साथ जो ट्रैक 2 चल रहा है जी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों ट्रैक 2? ट्रैक 1 तो डायरेक्ट होता है, जी। ट्रैक 1.5 जिसमें ऑफिशियल्स भी होते हैं रिटायर्ड, और कुछ मीडिया वाले भी लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, दोनों तरफ से। वो भी ख़त्म हो गया। अब ट्रैक 2 जो है वो बिल्कुल 2.0 जिसे कहते हैं, जी। उसमें सारे ऑफिशियल्स हैं, रिटायर्ड एंड सर्विंग, दोनों तरफ से। जी। और इनका मकसद क्या है? ये 3 राउंड हो चुके हैं ऑलरेडी, 2 राउंड और होने हैं। जी। एक राउंड मेरा ख्याल है, और 3 राउंड हो चुके हैं मेरा ख्याल है। एक राउंड कहाँ हुआ है? इधर कहते हैं कि किसी ईस्ट ऑफ इंडिया का जिक्र किया जा रहा है कि ईस्ट ऑफ इंडिया में कोई मुल्क है जहाँ एज सच हमें कोई फार साइटेडनेस होती है या विजन होता है, या आप की कोई प्लानिंग होती है कि यार आपने कुछ करना है, आपने कुछ बेहतरी की तरफ जाना है, इसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई कि आप कह सकें कि हमने कोई फ्यूचर के हवाले से भी सोचा है कि कल को क्या होना है। हमारा सारा फोकस जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि हमने पैसा कैसे हासिल करके हमारी जो ज़रूरियात हैं, चाहे वो हकीकी ज़रूरियात हैं या फ़र्ज़ी हैं, हमने वो सारा पैसा जो है वो उन पे ख़र्च करना है। और आप ये देखिए कि हमारा जो डेवलपमेंट का बजट है वो 1000 अरब रखा गया है। फेडरल जो PSDP है 1000 अरब रखा गया है। जो डेवलपमेंटल बजट है इसके बरक्स जो डिफेंस है वो 3000 अरब रखा गया है। और 3000 अरब जो है वो आप ये देखें कि वो नॉन डेवलपमेंटल है, उसका कोई सच कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारी इकॉनमी को। और इसी तरह 8000 अरब जो है वो हमने डेट सर्विसिंग के लिए रखा है, जो हमने कर्ज़े लिए हुए हैं, उन कर्ज़ों की अदायगी, उन पे जो सूद है उसकी अदायगी। तो 8000 अरब जो